हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के कुछ मजेदार डेरिवेशन। तो आइए देखते हैं आज का क्या डेरिवेशन है। तो आज का जो डेरिवेशन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सूत्र का नियमन आज हम करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं एकदम चिल के साथ कैसे आए। तो ये इसका फिगर है और ये जो रेखाएं है चुंबकीय क्षेत्र है। इसकी जो लंबाई है, एक चालक की है, इसकी लंबाई L है। इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इसमें धारा उत्पन्न हुई है। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र B है, इसके बीच का जो कोण है थीटा है। ये जो हम फिगर बनाए उसी का सेम लैंग्वेज लिखे हैं लैंग्वेज में, और एक लैंग्वेज में लिखना पड़ता है हमें नंबर लाने के लिए। तो मान लीजिए अच्छा नंबर लाने के लिए एक आध दो लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। तो यही चीजें हैं जो लिखे हैं मैंने, आप देख सकते हैं। माना L लंबाई के चालक में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B चालक के बीच बना कोण थीटा तथा चालक पर लगने वाला बल F है। इतनी लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी। इसके बाद मात्र 4 से 5 लाइन में डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन। बल का जो मान होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण 1 बना देंगे। आप चाहे तो लैंग्वेज लिख भी सकते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लैंग्वेज न लिखें, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इसको कम टाइम में आसानी से हो जाएगा। फिर जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वो बल का जो मान होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। तीसरा जो इक्वेशन बनेगा बल का जो मान होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे। और चौथा जो इक्वेशन बनेगा वो बल का जो मान होता है वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 बना लेंगे। ये चारों इक्वेशन हमारा यहीं से आया है। पहला इक्वेशन जो आया बल का मान, बल जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है धारा के, यहाँ से आ गया है। दूसरा जो आया बल अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र के, यहाँ से आया है। तीसरा जो है बल का मान अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के, यहाँ का लंबाई से आ गया। और चौथा जो है थीटा से आ गया, साइन थीटा। इन चारों इक्वेशन को आपस में संयुक्त कर देंगे, यानी हल करने पे सभी समीकरण को हल करने को सभी समीकरण को हल करेंगे। तो सबसे सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, इसमें चारों में F कॉमन है तो हम F ले लेंगे। चारों में अनुक्रमानुपाती का सिंबल कॉमन है तो अनुक्रमानुपाती का सिंबल हम उतार लेते हैं। और इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो IGT उतार लेते हैं, IBL साइन थीटा। और अनुक्रमानुपाती का जब हम सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं। हर जगह पे कांस्टेंट अलग होता है, हर जगह पे कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग होती है। आपको कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। F इक्वल टू KIBL साइन थीटा, यहाँ पे लिख लेंगे, जहां K एक नियतांक है और K का वैल्यू यहाँ पे जो होगा K इक्वल टू 1 होगा। सॉरी, L बन गया है। K का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे K की जगह पे 1 रखेंगे, या फिर इक्वल टू हो जाएगा 1 रखेंगे तो कोई इसमें चेंज नहीं होगा, IGT उतर जाएगा, IBL साइन थीटा। और यही होता है एक समान धारावाही क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है, यानी बल का जो मान होता है इसी का डेरिवेशन यही होता है। मात्र आप देख सकते हैं मात्र 4 लाइन का डेरिवेशन है। और इस 4 लाइनें बहुत ही आसान है। आप इसको 4 ही लाइन याद करना, और ये मैक्सिमम नंबर में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ा जाता, एकदम चिल के साथ पढ़ा जाता है और फ्रेश माइंड से पढ़ा जाता है, ताकि हमें चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ सकें।
तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।